गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो इस वीडियो में चैप्टर सेकंड से जो क्वेश्चंस फिगर के थ्रू बनते हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ओके, जिन क्वेश्चंस में फिगर इम्पॉर्टेंट होता है बनाना, उनको यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। आगे आने वाले 15 मिनट में हम वो डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके बेटा, देखिएगा ये फिगर जो है वो सबसे सिंपल फिगर है। ऐसी 6 से लेकर के 12th तक ये हर क्लास में एनसीईआरटी में ये फिगर हमें मिलता है। इसको हम 2 मिनट में रिकैप करते हैं। पहले इसमें जो आप देख रहे हैं सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पेल। कार्पेल को अनदर नेम पिस्टिल बोलते हैं। एक्चुअल में स्टामेन को 2 पार्ट में बांटा गया है, इसलिए यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट लिखा गया है। एंथर एंड फिलामेंट। ओके, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये यहाँ से एक फिगर बनाने को आ जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ये अब ज़्यादा नहीं आता है। तो फिर कौन सा आता है? एक दूसरा फिगर ये है। इसका जो मोस्टली बनाने को आता है वो आता है ये वाला पोर्शन। इसको आप अच्छे से एनालाइज करेंगे और ये बनाने को कई बार ज़्यादा आता है बेटा। ठीक है ना, देखिएगा हम इसको डिस्कस करते हैं, समझिएगा। ओके, देखो ये एंथर का डिसेक्शन है। इसमें सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, एंडोथीशियम होती है, मिडिल लेयर होती है एंड टैपिटम होती है। तो ये ज़्यादातर बनाने को आता है और ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में ही बनाने पड़ते हैं, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बनाने के लिए। आप सिंगल भी बना सकते हो। सी वाला जो इसका फिगर है वो नहीं बनाया जाता है ना। आप 2 फिगर जब भी ये आता है बनाने को, आपको लगता है कि ये आपका क्वेश्चंस में बनाना कंपलसरी है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तो आप ये दोनों फिगर बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट बात हम करते हैं। हाँ, एक ये फिगर जो है वो कई बार पूछा जाता है एक्चुअली क्वेश्चंस में। आउटर मोस्ट लेयर या पॉलन ग्रेन जो होती हैं वो कितनी बॉल लेयर की बनी होती हैं। तो यहाँ पे एक्जाइन और एंटाइन का क्वेश्चन बहुत बनता है। आप देखिएगा, ये हो गई इसकी एक्जाइन और इसके अंदर वाली हो जाएगी इसकी एंटाइन। ओके, इसमें जो लार्ज पोर्शन है वो वेजिटेटिव का है, स्मॉल पोर्शन जो है वो जेनरेटिव का है। फर्दर ये जो जेनरेटिव सेल है यही डिवाइड करती है और यही बनती है 2 मेल गैमेट्स में। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो क्या आता है? तो वो इसमें आता है एनाट्रोपस ओव्यूल का। किसका आता है? एनाट्रोपस ओव्यूल का फिगर, जो कि ये वाला है। ये मोस्टली प्लांट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है और ये ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है और 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है। ओके, देखिएगा, हाइलम, फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, एम्ब्रियोसैक एंड चलाजल पोल। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा फिगर है ना, और ये क्वेश्चन में आता है, बहुत सिंपल भी है। ओके, चलो आगे की हम बात करते हैं। ये पेज अपलोड नहीं हो रहा है बेटा, 2 मिनट।
हाँ बेटा, चलो इसको देखते हैं हम। ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है। देखो बेटा, जो पीछे जो फिगर है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, ये इसका एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक को डिटेल में एनालाइज करके बताया गया है आगे आने वाले वीडियोज़ में, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। एक्चुअल में सॉरी, हाँ बेटा, 1 मिनट रुकना, अभी ये वेट का, अभी ये प्रोसेसिंग में है, हम उसके बाद बताते हैं आपको। हाँ बेटा, इसको देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले जो 3 फिगर हैं उनको देखते हैं। तो देखिएगा, ये जो है वो एक्चुअल में एग का फॉर्मेशन, या हम कहें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता कैसे है वो देखते हैं। तो देखना, यहाँ पे ये 1 सेल है, 1 सेल यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे इन्हीं में मेयोटिक डिवीजन हो रहा है। कैसा डिवीजन हो रहा है? मेयोटिक डिवीजन। तो 1 से 2 सेल बन जाती हैं ये। फिर मेयोटिक डिवीजन सेकंड होता है तो 2 से 4 बन गई ये। यहाँ पे फर्स्ट 3 जो होती हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं, और जो एक होती है वो फंक्शनल होती है। तो फंक्शनल होने की वजह से, एक फंक्शनल रहती है तो हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ओके, चलो हम इसका दूसरा पोर्शन, अभी इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे एक जो बचा है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। 2 में हो गया ये यहाँ पे, ठीक है ना, 2 बन गए ये। फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, और इनके ऊपर ये सेल्स बन जाएंगे। ओके, है ना। जब इनके ऊपर सेल वॉल बन जाएगी तो जो चलाजल एंड पे सेल होती हैं उनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और जो माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं उसको 2 सिनर्जिड होती हैं, और जो बीच में होती है ना, वहाँ पे एक एग सेल होती है, प्लस सेंटर में जो होती हैं उनको सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहीं पे 2 मेल गैमेट आते हैं और फ्यूजन करते हैं इसका। तो ये आप समझ लोगे, ये डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये फिगर जो हैं वो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले फिगर हैं। इसको कई फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो भाई, बाकी की ये जो भी फिगर हैं ये बनाने को नहीं आते हैं, बस इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये ड्रॉ करने को नहीं आते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है ना। अब हम आपको बताएं यहाँ पे, है ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट की हमने बात की थी, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट वाला जो फिगर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में।